हेलो दोस्तों, वी आर दी मॉर्निंग ब्रोस और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बेहतरीन ट्रैवल वीलॉग। वैसे तो दिस इज़ अवर वेरी फर्स्ट एपिसोड और हम अपने ट्रैवल वीलॉग की शुरुआत ऐसी जगह से करने वाले हैं जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे और उसके बारे में सुना होगा और बहुत कम लोग ही वहाँ पे गए होंगे। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं अपने होस्ट और दोस्त को लेने के लिए निकल पड़ा हूँ। यहाँ आके मुझे पता चलता है कि मेरा फ्रेंड अभी तक तैयार नहीं हुआ है और जब तक कि वो तैयार नहीं हो जाता तब तक कि मुझे यहीं पे टहलना पड़ेगा। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सीन्स आने वाले हैं ना, लिटरली मतलब माइंड ब्लोइंग वाले हैं। तो फाइनली पूरे 1 घंटे के संघर्ष के बाद मेरा फ्रेंड तैयार हो चुका है। मैं इसे संघर्ष इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि 1 घंटे तैयार कौन होता है भाई। तो वैसे हम लोग सेंट्रल एवेन्यू की ओर पे हैं और यहाँ से हम लोग सेक्टर 9 चौक की ओर जाएंगे। वहाँ से हम लोग राइट लेके 32 बंगला की ओर बढ़ेंगे। तो 32 बंगला के पास में वाई शेप ब्रिज है। वाई शेप ब्रिज हमें पार करना है और सेकंड वाले चौक जो पड़ता है राजेंद्र पार्क चौक, वहाँ के सिग्नल से हम लोग को राइट लेना है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग सामने आते हैं तो हम लोग को गुरुद्वारा पड़ता है। यहाँ पे हाथ जोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को धमदाना का ओवरब्रिज पकड़ना है। ये वाला है ओवरब्रिज। ये वैसे दुर्ग स्टेशन से भी आप स्ट्रेट आओगे तो आपको धमदाना का ओवरब्रिज पड़ेगा। ये वैसे शार्प टर्न लेते हुए है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको संभल के चलाना है। वैसे यहाँ पे क्लाउड्स देख रहे हो दोस्तों, अगर मुझे आगे मिला बारिश तो लिटरली हम लोग को बीच में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रेनकोट भी भूल गए और कुछ इक्विपमेंट्स भी हम लोग के भीग सकते हैं। तो वैसे क्लाउड्स तो आगे दिख नहीं रहा है मुझे। ये हम लोग पहुंच चुके हैं पथरिया डोमा मार्ग। यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है यही वाले रोड को पकड़ते हुए। वैसे यहाँ की हरियाली देख रहे हो, आजू बाजू में ग्रीनरी और बीच में रोड, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। तो कुछ कुछ बोर्ड साइंस भी मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाऊँगा जिससे आपको ये पता लगे कि आप जहाँ जा रहे हो वो सही रास्ता है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको ये वाला बोर्ड साइन मिलेगा, धमदा 7 किलोमीटर्स और गंडई 42। तो धमदा में आप जैसे ही जाओगे तो धमदा से ही हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है गंडई की ओर पे, आगे नहीं जाना है। वैसे तो हम लोग बीच में फंस गए थे कुछ देर के लिए क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, कुछ देर हम लोग रुक जाते हैं और जैसे ही रुका वैसे ही हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये सब्जी मंडी वाला मार्ग जाता है, रोड जो है, हम लोग को वाला रोड ना लेते हुए इसी रोड पे आगे बढ़ना है और हम लोग यहीं पे पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो ये धमदा में आपको श्रेया हॉस्पिटल पड़ेगा। वो श्रेया हॉस्पिटल से हार्डली 1.5 या 2 किलोमीटर्स पे आपको तिराहा पड़ेगा। वही तिराहा से हम लोग को लेफ्ट लेना है। ये दोस्तों, यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा धमदा येलो कलर से लिखा हुआ है और वहीं से हम लोग को लेफ्ट लेना है और गंडई की ओर बढ़ना है। तो जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वहाँ से रिलेटेड कुछ मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँ। ये पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है दोस्तों और ये माता सती जी के टाइम का है। तो पौराणिक मान्यता ये है कि माता सती जी जो थी उनके पिता के घर में यज्ञ का आयोजित किया गया था जहाँ पे सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन माता सती जी और भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। फिर भी माता सती जी आग्रह करती हैं शिव जी से कि हम भी उस पूजा में शामिल होंगे, लेकिन शिव जी साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि जहाँ पे ना बुलाया जाए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी माता सती जी नहीं मानती और वो वहाँ पे चल देती हैं। वहाँ जाके माता सती जी पिताजी से आग्रह करती हैं कि आपने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है, हमें भी निमंत्रण दीजिए। से वे साफ इनकार कर देते हैं। इससे माता सती जी अपमानित महसूस करती हैं और यज्ञ के हवन कुंड में अपनी आहुति दे देती हैं। और जब ये बात भगवान शिव जी को पता चलता है कि माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं अपने पिताजी द्वारा अपमान किए जाने पे, तो वे उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और माता सती जी के शरीर को लेके वहाँ से चले जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। और वो इतने ज़्यादा उस टाइम पे क्रोधित रहते हैं
और दुख में भी रहते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु को ये चीज़ पता चलती है तो सृष्टि को बचाने के लिए वे अपना सुदर्शन चक्र यूज़ करते हैं और माता सती जी के शरीर का 51 भाग कर देते हैं, मतलब 51 टुकड़े कर देते हैं। और जो जहाँ जहाँ पे गिरता है, अलग अलग जगह पे गिरा है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे अलग अलग जगहों पे गिरा है और वो शक्ति पीठ कहलाया है। उन्हीं शक्ति पीठ में से एक यहाँ पे भी है दोस्तों, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए, आपको एक से एक अमेजिंग हम लोग फैक्ट्स बताएंगे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं गंडई की ओर पे। कहानी बताते बताते हम लोग गंडई पहुँच गए, भी पता नहीं चला। तो यहाँ से हम लोग को राइट साइड लेना है, इस साइड पे। यहाँ से आप स्ट्रेट चलेंगे तो आपको लोहारा की ओर जाना है। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया है वो मैंने गूगल से पढ़ा है इसके बारे में। तो अगर कुछ भी गलत है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही आप इस रोड में आगे बढ़ेंगे तो आपको लिटरली हरियाली और ज़्यादा बढ़ जाती है और बाजू में आपको माउंटेन्स भी दिखना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कवर्धा आपका 36 किलोमीटर पे है और लोहारा 12 किलोमीटर। हमें लोहारा होते हुए कवर्धा जाना है। हम लोग को कवर्धा पूरा पार नहीं करना है, हम लोग को कवर्धा जस्ट टच करना है और उसके पहले ही हम लोग को राइट साइड पे मुड़ जाना है। ये वाला वो रोड है, यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको कवर्धा पड़ेगा, लेकिन आपको वहां न जाते हुए इस रोड पे मुड़ना है दोस्तों। यहाँ से हम लोग को मुड़ना है और अपने मंजिल की ओर जाना है। चलिए, हम लोग जहाँ जाने वाले हैं उसका नाम मैं बता दूँ। उसका नाम है सूतिया पाट, जहाँ पे हिंगलाज माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ आसपास में किसी लोग से पूछ लेते हैं कि यही वाला रास्ता है क्या। हाँ, इधर से जाओगे ना तो मंदिर जाओगे, उधर से जाओगे तो बांध हो जाओगे। उधर से किधर से, मतलब ये नहर वाला? ये नहर से भी जाओगे तो सीधा चले जाओगे, लेकिन वहाँ से जाओगे। हाँ, यही रोड नहर के रास्ता कीचड़। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हम लोग को निवासी ने बताया कि एक और जगह से भी रास्ता जाता है, वो थोड़ा शॉर्टकट है। लेकिन ऐसा है कि वो वाला रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा कच्चा है रास्ता, मतलब आपको ऐसे पक्के रोड नहीं मिलेंगे। और हम सीन्स के लिए तो भाई पक्के रोड ही जाएंगे ऑब्वियसली। यहाँ से जा भी रहे होंगे तो लिटरली यहाँ का जो माहौल है या फिर आप क्या बोलिए सीन है और जो आप फील कर रहे हैं ना, मैं इस चीज़ को वर्ड्स में नहीं बता पाया हूँ। आप यहाँ आके फील करो, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। जो हम लोग का थकान भी है वो भी अभी तो चले गया है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सीन्स हम लोग देख रहे हैं ना। ये वाला दोस्तों हम लोग ये दिखाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जिसकी वजह से दिख नहीं पा रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है ना, और हवा भी यहाँ पे बहुत औसम चल रहा है दोस्तों। और जैसे हम लोग आगे आए वहाँ पे हम लोग को खाली एक मैदान दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो वो सामने में जो हरियाली टाइप की जो दिख रही है ना, जंगल, वहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके बाद। ये देखिए दोस्तों, हमें दूर से तो ये जंगल लग रहा था, लेकिन ये छोटी मोटी झाड़ियां हैं, झाड़ियों का एक्चुअली ग्रुप है। यहाँ जितना भी आप आगे बढ़ते जाओगे ना, यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डेंस होते जाएगी और मुझे लगता है इसके आगे और नहीं जा पाएंगे, क्योंकि घनी झाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से हम लोग को रास्ता समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे झाड़ियाँ देख रहे हो दोस्तों, इन सबकी हाइट ना एक समान है और लगभग हमसे थोड़ी हाइट में छोटी है। और यहाँ आके आप एक बार एक्सप्लोर करो, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ देर में यहाँ पे कैमरा छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप फील करो यहाँ पे जो हवा चल रहा है और क्लाउड से कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर भी जाना है। लेट्स गो। वैसे अगर अपन अपना तंबू लाए होते ना तो यहीं पे गाड़ दिए होते। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको हनुमान मंदिर दिख रहा है और उसके पीछे तालाब देखिए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा वचरा नहीं है, एकदम क्लीन है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक इसको देखने का ना एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर कचरे वचरे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ, मतलब एकदम साफ। ऐसा कहीं पे देखा होगा आपने?
शहर में तो भाई आजू बाजू में इतने कचरे हैं ना, मतलब इतनी गंदगी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो कचरा मत फैलाइए दोस्तों, मतलब बैग में लेकर वापस चले जाओ। यार कितना ही लगता है, छोटा सा तो बोझ है। कुछ लोग आते हैं और प्लास्टिक रैपर कहीं पे भी फेंक देते हैं। मतलब थोड़ा सा भी पब्लिक सेंस तो अपने को खुद होना चाहिए यार, कि आसपास की चीज़ों को हम लोग को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। और ये भी गांव में से एक है, और यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा सीधा जाना है। रोड थोड़ा सा सकरा है लेकिन पक्की रोड है भाई, गाड़ी चलाने में मतलब तो मज़ा ही आ रहा है। तो चलते चलते फाइनली हम करीब पहुँचते जा रहे हैं, और यहाँ से आपको अमेजिंग व्यू दिखना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ान और टर्न दोनों साथ साथ है। और आजू बाजू में जैसे यहाँ से टर्न मैं कर रहा हूँ, आजू बाजू में आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे माउंटेन बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ओ भाई ये कौन सा है? अरे रुक 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 भाई, यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलना है यहाँ से। क्या अमेजिंग व्यू है भाई, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो दोस्तों, क्या अमेजिंग व्यू है, इतना मस्त हवा चल रहा है ना। थोड़ा सा मैं आगे रुकता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसके बाद ये व्यू क्या मस्त है। क्या मस्त हवा चल रहा है दोस्तों। बस हम लोग थोड़ा सा आगे में रुकते हैं यहीं पे। ये देखिए दोस्तों, अमेजिंग व्यू है दोस्तों, लिटरली चारों तरफ से घिरा हुआ है माउंटेन, और बीच में ये नाला। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 1 घंटे का उसका संघर्ष। एक्चुअली उसका संघर्ष यही था दोस्तों कि वो 1 घंटे से नाश्ता बना रहा था। और हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग को बहुत आगे भी जाना है। और यहाँ का हवा आप लोग सुन रहे हो, लिटरली बहुत तेज है। और आजू बाजू की हरियाली देख रहे हो, और बीच में ये पक्की सड़क। जो अमेजिंग व्यू आपने देखा था जहाँ पे हम लोग रुके थे, वो करानाला डैम है, और इसी नाले का पानी गांव के सिंचाई के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे मछली पालन भी होता है दोस्तों। और यहाँ पे फिश पकड़ना मना है, तो बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, बट यू कैन लिटरली फील द एनवायरनमेंट। तो उसके आगे जहाँ हम लोग बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ साउंड का यूज़ नहीं करूँगा या ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, आप सिर्फ एनवायरनमेंट को फील करो। अरे भाई यहाँ पे रुक 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 रुक, थोड़ा सा पीछे चलना, पीछे चलना। ये देखो दोस्तों, ये भाई साहब यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं। इनका नाम हेमराज है और ये रायपुर के हैं। यहाँ पे सिर्फ शूटिंग के लिए आए थे एक्चुअली वो। इनका जो धुन है ना बजाने का, वो एक बार सुनिए आप। हो तो नहीं गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, भैया के इन बांसुरी की धुन पे हम अपने वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो मैं इसके आगे कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ आप एंजॉय करो।
भाई अपन कहीं आगे तो नहीं आ गए ना? एक बार मैप चेक कर दो। शायद हम लोग मैप से आगे आ चुके हैं, हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से मुड़ना है दोस्तों। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ गए थे और यहाँ से थोड़ा सा कच्चा सड़क चालू होता है, लेकिन हरियाली तो भाई फॉरएवर है। ओ भाई साहब, ऐसा मतलब इसमें करंट है? मेरे को नहीं पता था भाई, मैं छूने वाला था। अच्छा, मेरे दोस्त ने रोक दिया क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है झटका खाने का। तो हम लोग पक्की सड़क को छोड़ के कच्चे सड़क में एंटर हुए हैं और यहाँ से हमारा जंगल स्टार्ट होता है। अभी तक तो कच्ची सड़क अच्छी लग रही है हम लोग को, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो लोग और जा रहे हैं वहीं सेम जगह जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और उनसे बात करके पता चलता है कि वो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और वो इस चैनल के माध्यम से कुछ हमें बोलना चाहते हैं। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये रास्ता है सूतिया पाठ जाने का, और सबसे ऊंची चोटी जो आपको दिख रही है हम लोग को वहाँ जाना है। तो आइए दोस्तों, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं ग्राम संझोरी, ग्राम पंचायत संझोरी साहू में है। यहाँ ये गांव का नाम मोतीनपुर मोतीनपुर जी। रोड के ज़्यादा सबसे बड़े मांग है मतलब सरकार से जी। यही हमारा निवेदन है ना। मतलब तो दोबारा उपाध्यक्ष बन चुके हैं, अभी अध्यक्ष में हैं यहाँ के भी महिलाज के। तो अपन सरकार से हम एक बार भवन की मांग नहीं है, सबसे बड़े रोड की मांग ज़्यादा है। जैसे कि भैया ने बोला कि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रोड कितना ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे रोड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग को ये माता का दर्शन कराने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। इन सबसे रास्ता को क्या बोलूँ मैं। और ये भाई ब्रेक मानो। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, लिटरली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग को गाड़ी नीचे छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग पैदल निकल पड़ते हैं आगे मंजिल की ओर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, हम लोग को लगा कि एक ही मंदिर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और भी मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पे हनुमान मंदिर है, लेकिन वाला बंद है, वरना हम लोग आपको वहाँ पास जाके दिखाए भी होते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ से आगे जा रहे थे, हम लोग को एक पगडंडी मिली, तो हम लोग शॉर्टकट मार लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वही भी रास्ता वहाँ से ऊपर ही आने वाला है और हम लोग को वैसे भी समय ना व्यर्थ करते हुए ऊपर जल्दी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि और भी जगह हम लोग को घूमना है और भी शूट करने हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा ऊपर है, लेकिन जाने में मज़ा आ रहा है। एक बार कैमरा घुमा के भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जगह है, और यहाँ से सामने घूम के भी वो ऊपर की साइड ही आता है, ये वाला रास्ता। ये देखिए, तो मैं एक बार ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि वो रास्ता किधर साइड से घूम के आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यही रास्ता है जो यहाँ से आगे की तरफ जाता है। तो जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे, वहाँ पे हमें एक और भाई साहब मिले जो उस मंदिर समिति के एक मेंबर हैं। तो वो भी हम लोग को कुछ कुछ बातें बता रहे थे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ पे। वो बता रहे थे यहाँ से एक और शॉर्टकट है जो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन आप यहाँ से जाओगे तो बेटर है। जो सियान लोग ने अनुभव के हिसाब से लाजवाई का रूप दिए हैं। नवरात्रि में फिर यहाँ भी पूरा ज्योतिषव चल। तो दोस्तों, अभी नवरात्रि आने वाला है और उस टाइम पे यहाँ पे भी जोत जलाया जाता है। तो आप उस टाइम पे अगर आ रहे हैं नवरात्रि के टाइम पे, तो आप यहाँ पे आइए और दर्शन करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जो कि थक गए हैं थोड़ा सा,
और हम भी थक चुके हैं, लेकिन हम लोग ऊपर जाएंगे जहाँ पे व्यू पॉइंट है, वहाँ जाके हम लोग रुकेंगे। और जो भाई साहब हमारे साथ चल रहे थे वो उनके ही संगी साथी लोग हैं, तो वे वहाँ पे रुक गए थे और हम लोग आगे बढ़ गए वहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वहाँ का पहला व्यू पॉइंट। ये वही कर्रा नाला डैम है जहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ देर के लिए खाने के लिए, और वहीं से हम लोग यहाँ के ओर आए हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी तितलियाँ देखी और मैं वापस मुड़ गया, क्योंकि शहर में क्या है ना, कुछ तितलियाँ ही दिखती हैं, यहाँ पे रंग बिरंगी बहुत सारी तितलियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आगे जा रही है। ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी रंग बिरंगी तितली है, और ये नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता है। और मैं तो नेचर लवर हूँ, ऑब्वियसली मुझे ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आता है, और कुछ देर में बैठ के देखूँ, मैं तो यही चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लोग जितना ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे पाट के पूरा बनाया गया है। वहाँ के गांव वाले जितने भी थे और मंदिर समिति के लोग थे, उन लोग ने पूरा पाट के ये रास्ता बनाया है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि कितने ज़्यादा पत्थर हैं। जो बड़े बूढ़े हैं उनको आने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाएगी, अगर यहाँ पे रास्ते बन जाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से व्यू पॉइंट देखिए दोस्तों। हाँ, यही सेम व्यू मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। वहाँ से तो पूरा नज़ारा दिखता है, मतलब अलग ही वर्ल्ड है, अलग ही फीलिंग है। मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग अपने मंजिल के आखिरी छोर तक आ ही चुके हैं। बस कुछ देर में हम दर्शन करने वाले हैं सुतिया पाट मंदिर का, और यहाँ के अद्भुत नज़ारे जो आप देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी भी हवा चल रहा है, और लिटरली फीलिंग ही अलग है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट में यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ी है, बस इसको चढ़ने के बाद हम मंदिर की ओर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे हमारा आखिरी व्यू पॉइंट, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से हम लोग आए थे। चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं, और मैं आपको पहले व्यू पॉइंट दिखा दूँ, फिर हम मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे आगे। अब ये नज़ारों के बाद आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए, चारों तरफ पूरे माउंटेन से घिरा हुआ है, और हरियाली देख रहे हो। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं समय को ना व्यर्थ करते हुए। तो ये हमारे मंदिर का प्रांगण है, और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ ऊपर से नज़ारा इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं।
ये दुर्गा देवी जी हैं और ये जो गुफा दिख रहा है वो यहाँ का प्रमुख पूजा स्थल है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर समिति के लोग एकत्रित हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। पहले आपको माता जी के दर्शन करवा दें, उसके बाद हम इनका भी इंटरव्यू लेंगे और इस मंदिर से जुड़े प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चल, बोलो सूतिया पाठ महाराज की जय। सूतिया पाठ ये तो बहुत प्राचीन है और येला हमर सियान मन पहली बतावत रही है कि सूतिया पाठ के बहुत बड़े कृपा है। यहाँ कोकरो गाय बछरू गंवा जात रही से सूतिया पाठ ला सुमरन करें कि मोर गाय बछरू ला बघवा चितवा मत खाए भगवान, सही सलामत मोर गाय मिल जाए। ये प्रकार के बदना बदे आराधना करें और वास्तव में यहाँ गरुआ बछरू बिल्कुल सुरक्षित रहे, मिल जाए। एक बाद एक नरियल लाके फोड़ देवत रही है और वही मनोकामना यहाँ बहुत ज्यादा रही से। पिंजे दाहा में एक बीरबल नाम के बैगा रही से और यहाँ के जड़ी बूटी ले जाके कूट पीस के जेन भी रोगी रहे ओला खिलाए, वो स्वस्थ हो जाए। सब जब से रेंगल सीखे हैं तब से यहाँ आवत हम सूतिया पाठ डेली आते हैं? डेली रेंगल सीखे हम तब के आते हैं। यहाँ ओकर महिमलत बखान नहीं कर सकन हम। अब माता के अपरम्पार लीला है। अब कई बताते हैं कि यहाँ से जो शोध गए है कि भोरम देव गए है गुफा के, ऐसे भी बताते हैं। हाँ, इस जमाना में ना कुत्ता ला रस्सी से बांध के गला ढीले रीन थे, लेकिन वो आधा बिजली की कि जा सकी आप ही सो गए। ये तो अभी बना है। में समिति गठन हुई तो ये मेरा कोई बैठक जगह नहीं रही से। अभी भी हमारे में फोटो है। मैं पूर्व में सचिव भी रहे हुए समिति के, लगभग 13 साल सचिव रहे मैं, सचिव काम करें। मोर नाम गिरवर राम साहू, ग्राम बामी से हूँ मैं यहाँ। और हमारे यहाँ सियान भी रही से, सब ओखरे पाछू में सब करें हवन भैया मन के सब सहयोग रही से। तो 1 लाख में सब सीढ़ी भी बने हैं, 416 सीढ़ी बने हैं मंदिर आए बर। वो टाइम में सीढ़ी नहीं रही से, पूरा जंगल रही से, कांटा झाड़ी रहा है, काट के साफ करके आवत नहीं है। एक टीपा के 5 रुपये देते हैं, अब 5 रुपये में लाए और आवत ले रास्ता में बेंदरा लूट के पी जाए पानी लगे। ऐसे ये स्थिति नहीं से। अब पानी से सुविधा हो गया तो फिर बंदर को पानी पर्याप्त मिल रहा है।
हर जीव ला यहाँ पानी जी, मिलत जी, है। हाँ। जंगल के जानवर मन भी पानी पियत हैं और चलत है बढ़िया है दे। हाँ। पानी ला चढ़ाई भी करें तो ये एखर लागत ज्यादा आते हमरा बिल के बिल के लागत ज्यादा आवा। अब वो टाइम में तो 5 रुपया टिपा में चढ़ाते रही ने और गुजर के क्यों करके चलत रही से हमार जगह कहाँ के पानी होई तो हमार पैसा बाँची समिति में कहाँ, लेकिन पैसे नहीं बचते ये में खर्चा हुआ थे। तो पानी कैसे लाभो के विचार करें तो बिजली बिना पानी नहीं आए। देख रोड की समस्या है वो केवल रोड की समस्या है। समस्या है। अब रोड बन जाए तो आवागमन और बढ़ जाएगी। अभी ऐसे है 30-40 लाख हजार करके रोड ला बनवाए, अब बरसात के पानी गिर गए पूरा क्षतिग्रस्त हो गया वो। अब वो सीसी रोड बन जाती ना तो वो तो एक कठिन हो जाती, नाली बन जाती। हाँ, रोड प्लस नाली हो जाती। नाली बारिश के पानी नाली में चल देती, रोड लाइन नहीं काटती। नहीं काटती। अभी 30-40 हजार जो भी खर्चा करी वो एक पानी गिरी सब धुल गए हैं। अब अभी गिर ही चाहिए, बरसात तो बचे है नहीं। अभी तो पूरा बरसात ही बचा है। पूरा एक बरसात मान्यता और बतात नहीं सियान में वो में हम छोटे छोटे रहन आओ यह झूला रखा थे वो देला नहीं। झूला चौक कही थे, झूला मंच कही थे। हर साल होते हैं, हर आओ यहाँ नहीं, कब होता है ये? साल। अभी अभी होगा। भादों में होगी। अभी भादों में होगा। अभी कालीपुरम दिन ये होने वाला है, ये 3 दिन के अंदर होने वाला है। हर साल यहाँ बढ़िया झूला रखते हैं पूरा क्षेत्र के। वो टाइम में तो 20-25 पंचायत थी, अब तो ये 40 पंचायत हो गए आसपास। हमन सुतिया पाठ के नाम से मन जब छोटे छोटे हैं ते हमन जैसे झूला बढ़ा के राम नाम संकीर्तन गावन और देखन कि जब हम पाछू लौटन यह पानी होना, पानी गिरना चालू हो जाए। तो आज भी हमारी मान्यता है कि हम सुतिया पाठ ले बाद रात है अच्छा घटा उमड़त है तो निश्चित ही गाँव में पानी गिर गई। और आज भी हमारे तीर तार के सभी राम नाम संकीर्तन जपतन मैकल के सुंदर गोदी में बसे हवे है तब का सुरम्यवादी हवे कोनो मेरे लिए थक के आ रहा। अभी हम ऊपर सब चढ़े हो, जब नीचे लाए तो बहुत थक गए हैं। जैसे ऊपर में हम लोग शांति का अनुभव हो। ये प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक जगह में हम जैसे आथन ऐसे लगते हम माता के गोद में बैठे हवन। आथन हमारे पूरा थकान मिट गए। आप सब चढ़ के आए हो, सबो जन चढ़ के आए हवन, सब थक गए काबर की वह रास्ता बनात हवे। और बहुत पहली कभी यहाँ एक ज्योत जलत रही से आज ऐसे हो इसकी आज सैकड़ों में ज्योति जलती। और सब आस्था यहाँ बहुत हवे। आज की छठा इतना सुरम्यवादी नीचे मस्त बने हवे, नदी हवे, बांध हवे, वो कत्ता बढ़िया लगते। और अभी घटा उमड़त हवे पूरा। अभी अपन एकर जे सुंदरता बहुत ही ज्यादा है अभी। और 1 या 2 साल में बहुत अच्छा भी बन जाएगा ये। लगातार विकास होवत हवे, समिति भी लगातार विकास करत हवे। जिन भी यहाँ सब अध्यक्ष रहे हो सब मिलजुल के और सब मिल के हम निर्णय लेथन और निश्चित ही यहाँ विकास पर सब लगे हवन। शासन प्रशासन से निवेदन हवे यदि शासन तक यूट्यूब के माध्यम से हमारे बात जाही तो निश्चित यहाँ के विकास पर ध्यान दी तो अब आगे बढ़ी। अगर के हमरा रोड बनाना हवे तो हम समिति के पैसा से रोड नहीं बना सकते, हमला शासन की जरूरत पड़ी। निश्चित ही थोड़ा थोड़ा शासन के पैसा लगे, मैं नहीं कहा शासन नहीं करत हवे, पर ज्यादा कुछ हो करे की जरूरत हवे अगर कि पर्यटन मन भी आवे। जहाँ तक राज्य सरकार है पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित कर ले हवे, आदेश भी देखे हवन, लेकिन कुछ जब पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित हो गए और विकसित करे की जरूरत है। पानी हम समिति अपन साधन से ऊपर चढ़ाते तो शासन करे तो थोड़ा बृहद स्तर में ज्यादा रूप में भी बिगड़ जाते तो हमारे पास केवल हम लोग खरीदे लेके बार तो निश्चित वो सब होवत हवे। पर पौराणिक महत्व के स्थान हवे है। शंकराचार्य जी स्वयं आ रही से यहाँ स्वयं जबकि वो चढ़े बर और इनसे बाद भी आ रही सो है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जब जीवित रही सब ब्रह्मलीन हो गए होगा तो ओखर समय की जगह और चिन्ह के ओखर पहली मान्यता आती। लेकिन पूरा क्षेत्र मन बहुत पहली तो दुरिया मन नहीं आवे, हमन तीरे मनावन तो हमार रास्ता भी भटक जात रहे। हमारा सुरता हवा सियान मन है डारा ल टोट कर इसे देखावा ए मिले रास्ता जाते सब जन सुरता हुई हमारे सियान मन सब बैठे हवे पूरा तीर तार के मन से आवे तो ऐसा एक महत्व हवे। बाकी सब तो बताई दे हवे सियान मन है। जय खूब हंसे दोनों कान में दोनों रहा है किसने हंसे। मेरा नाम है डाकवर सिंह हिरावी, ग्राम भिमरा नवा गाँव। लगातार होली में गया परंतु क्या कहते समिति की इसने बात है सभी जैसे मीटिंग होती इसने
तो मूर्ति का रखे जाए। तो मैं फिर का थे समिति में अपन निवेदन करें कि एक बार ही मैं का थे होली मनाए जात में अमुक जगह वहाँ अपन विचार हो सकी मोर हिम्मत हो ही तो रख के का थे यहाँ कौन सा देवी देवता है रखे जाए। एक नाम इस मात्र गाए सूतिया पाठ। तो फिर वहाँ गए तो क्या कहते हम दूसरा क्या कहते शुरू दिन लगाए हमारे संपर्कीय आदमी से लगाए बात करे बर वो आदमी फिर क्या कहते महाराज जी तक लगी महाराज जी की कल तुम सूतिया पाठ के बारे में बात कर रहे हो घनश्याम तो क्या जानते हो कि तुमने भगवान का थे मैं नहीं जानता हूँ का थे कवर्धा तहसील उस समय कवर्धा तहसील कवर्धा तहसील के आदमी आए थे ना बोले कि अच्छा ठीक है बुलाओगी तो फिर गेन हम पूरा बताइए तो हम बताए ना वहाँ का हमारा जंगली बोल चाल वो कवर्धा तहसील के अंतर्गत वो क्षेत्र आते सूतिया पाठ और वहाँ बोल चाल के भाषा में हम कहे थे बोले सूतिया पाठ की थन और ये 3 ठर राज्य की सीमा में है बरबसपुर सिलहाटी खैरागढ़। ये पहाड़ में कहूँ भूल गए आप ना तो आप लोग घूमते रहो अब तो रास्ता बन गए देखा सकते आप आगे थे जा सकते विचार रखे तो बताइस वो जैन है जहाँ तुम्हारा गांव है वो गांव से सीधा उत्तर में वो पहाड़ है और उसके उत्तर की दिशा में गुफा है और वहाँ 4 सुरंग है महाराज जी बताइए और वो माए हिंगलाज का स्थान है। हिंगला मतलब होते कि जहाँ पर माता लोग का थे मांग भरते ना जैसे सती संत 51 कागज है खंड हो है तो सती के एक टुकड़ा ए में रखा कागज है यहाँ है इसका नाम बताइए माँ हिंगलाज। तब सूतिया पाठ सिद्धपीठ और माँ हिंगलाज तब एक नाम पहली सूतिया पाठ हुई सूतिया पाठ से सिद्धपीठ हुई सिद्धपीठ से माँ हिंगलाज हुई और ये बामी समिति शुरू से कागज है अपन पंजन कराए हैं तो काबर हमार जन वरिष्ठ रही आज हमारे बीच में नहीं है एक पिताजी वोखर ये जिन है ये यहाँ उमन संचालन करती सोशियान उखर माध्यम से हमरा यहाँ आए के रहे के उखर बीच हमरा जाने समझे की तरह मौका मिली और आज का कथे लगभग और ये लगभग वहाँ ये पाकिस्तान हाँ एक जो है हिंगलाज पाकिस्तान में है और दूसरा शाखा यहाँ कबीर धाम के सहस्त्र लोहारा ब्लॉक सूतिया पाठ हिंगलाज माई के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली माता सती जी का हाँ माता सती जी एक इनका जो पार्ट है एक बहन है हाँ पाकिस्तान में है और दूसरा छत्तीसगढ़ के कवर्धा ऐसा पौराणिक हाँ। और शंकराचार्य जो जगत गुरु महाराज है वो स्वयं अपने हाथों से यहाँ माता को विराजमान करके गए ऐसा है मतलब बहुत पौराणिक है ये बहुत हाँ जानकारी लेने के अभाव है बाकी में बहुत पौराणिक है और यहाँ यादें बहुत ताजा हो जाती है। जो भी मन्नत लेके आते हैं मन्नत पूरा हुआ है और मन्नत पूरा हो ही रहा है लगभग वो मतलब देवी जो माता है वो सबका सुनता है ऐसा है। ठीक हो जाना अब वो काका वो बुहेल राउत वो डायरेक्ट तो केही नहीं पारी आए थे नहीं हमारा वो आगे तेही हाथ को कहीं नहीं कि साहब उतर गए राउत की थे भैया हमारे घर की सनी का बंधन हुआ आएगा वो कोहरम कर औरत नहीं थी के बंधन है हाथ का पन कहीं नहीं गया तो पागल हेर की वो मन हाथ पाँव परत में अब निकली से भलुआ नहीं गा भलुआ कर दी कहेंगे वो के भलुआ को भलुआ का निकली सुबह मन की ठिकाना पूर गई राउत के अलग करके आज के दिन में बन भी नहीं करती वो दिन हरदी मिर्चर बांध देते हुए बने हुए हैं वही बनी से 1.5 महीना ठीक हुई काका अब ये मेरे अक्का मुठ को ना टूट गया भाई प्रणाम का सीधा वो करना भी सीधा रखता वो तो खींच ली ढाल नहीं से ना हाँ ढाल नहीं से अब हम वो मेरा आर्यन का उस धूला मार से तीन में समय सर भाड़ करी तहां तब हो गई वो मन कांटा खाने या आधा धूल में इथे अब कैसे कर वो चिल्लाड़ रहे काका का गोहेल का कोनो नहीं बोले हम के हम उड़ा पेड़ में हम चढ़े डर के मारेगा और 64 की बात है भाई अब कौन महीना ते हुल बता देता हूँ अगस्त को पाला का सितंबर में आए हाँ 10वीं गाड़ी पर हम आए रहे तब ये एक दिन सब डोंगरी चढ़े अगर जा था उसी वचन नहीं तो मर गए भगवा खा गए नहीं भलुआ खा गए हाँ अब इतनी जब वो थमल खाई ते कल ही में चढ़ के रिपोर्ट समय किसी चढ़ जाएगी नहीं जान मंगलू मंग का है कि ओ माना ही है बिगाड़े दिन महीन का
और जंगल के ठिकाना नहीं ऐन पे किथे ललकारीन कहाँ होगा कहाँ भतरूप चढ़े काबर चढ़े है तो ओकर पता नहीं है तो वही में रहमन आप आज आप घड़ी वाले होंगे घड़ी में ज्यादा नहीं कहा 2 घंटा 3 घंटे हो गया हम नहीं मिली तो धीरे धीरे ऊपर आवाज मिली तो फिर आयन चारों जन आयन तब फिर ऊपर तो बिगड़ गई सी कपड़ो यहाँ चिराए ऊपर जान ज्यादा चिराए राउत के एरा देखिए हम सन 64 की बात है हर बात मोर बेटा है ये जान ही दगा है 8वीं 7वीं पढ़त रही से तो मांगी लाल अभी कलाकार घड़ी वाले मांगी लाल है कैमरा घरे हमारे मन की नीता ना ढाक हुआ वो हमारे घरे सुतिया पार जाते हैं भैया चलो बा तो डेरा है इस हमारे गाँव एक बेटा है डेरा है मैं अब वो जवान करेंगे मांगी लाल हो रही कम 8 जन ही नहीं सब कर हमारे लिए दूर धरता है और वो नहीं धुसुर रही जाए वो नहीं बोले और बहुत पर रत्ता बंदी से अवान के मड़ई सब सामान ला और वो प्रणाम करी मांगी लाल की थे चमत्कार को नमस्कार चमत्कार दिखाए की चीज ये आखिर देखिए भाई किसी को बताए लो नहीं खड़ा हो गया कहाँ सब हो गए अभी मांगी लाल जिया थे लड़का मन दिया थे और सब हो आँखी के बगवे निकल गई ये हमारे देखे बाद बताए नो कल हम जानते भैया भगवान की कोशिश जब ले जुड़े है तब ले आते चंद लेकिन कुछ नहीं हो कोई कुछ नहीं हो आजकल देखता बेटा नहीं बेटी नहीं गा तो वो तो भैया भाई बैठे हमारे के झन के बेटा हो गए के झन की बेटी हो गए तो भाई जाते आजकल जानते भैया बाकी हम नहीं जाना अब ये पास के चलत थे आवा था और उम्र हमार कते हो थे 82 चालू हो गई 81 पूर्व के 82 चालू हो गए आपका लगता ही नहीं है दादाजी उम्र इतना अभी भी नहीं लगता आपका उम्र इतना तो पार्ट 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों और हम जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के लिए जहाँ पे हम लोग एक अमेजिंग एडवेंचर पे निकलेंगे और एक से एक जगह आपको दिखाने वाले हैं तो जुड़े रहिए थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे भैया हम लोग को बताने वाले हैं एक जगह के बारे में जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे भी कवर कर पाएं अब उन्हें ट्रैवल वीलॉग के डायरी में डाल पाएंगे लेट्स सी। सुतिया पार्क से लगभग पूर्ति दिशा में 5-6 किलोमीटर के अंतराल में ग्राम सोनझेरी है। वहाँ कुमारी पाठ मंदिर है जिनमें हमारा 8-10 साल से अभी तक के झूला भजने के लिए जाते हैं ना वहाँ जब भी जाते हैं वहाँ से भी निश्चित पानी आता है। अभी हमारे 8-10 साल की अनुभवी बात है। वहाँ एक मंदिर है छोटे से मूर्ति वहाँ कुमारी पाठ के नाम से जाने जाते हैं। किसी को पूछना और तुरंत बता देगा कुमारी पाठ मंदिर। कुमारी पाठ ज़्यादा दिन नहीं जा तो हम अपन जानते बात बता रहे हैं और पहले कितने दिन से उसके पता हमको नहीं है।